गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम यहाँ उपस्थित हैं आपके अगले असाइनमेंट की चर्चा के साथ। यह असाइनमेंट है संवाद लेखन पर आधारित। संवाद लेखन यह असाइनमेंट था आपका असाइनमेंट नंबर 9 17 मई को भेजा गया था और इसमें हमने संवाद लेखन के विषय में आपको जानकारी विस्तृत में दी थी कि संवाद लेखन होता क्या है, संवाद लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, संवाद की भाषा कैसी होना चाहिए और उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। ये सारी बातों पर हमने विस्तृत रूप में चर्चा की थी। तो अब इस असाइनमेंट के सॉल्यूशन से पहले हम एक बार संक्षिप्त में उन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो संवाद लेखन होता है जब दो लोगों के बीच बातचीत होती है, दो लोगों या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत होती है, तो उनके बातचीत के जो डायलॉग्स, जो बातें होती हैं, उनको लिखना संवाद कहलाता है। तो वो बातें संवाद होती हैं और संवाद लेखन को लिखते समय हमें कुछ बातें दिमाग में रखनी है। वो सबसे महत्वपूर्ण है कि पहली भाषा सरल होनी चाहिए। सरल से तात्पर्य यह है कि उस प्रकार की भाषा हो जो सामने वाले को समझ में आए। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं उस प्रकार की भाषा का प्रयोग करूँगी कि जो मेरे बच्चे, मेरे छात्र, मेरे विद्यार्थी समझ सकें। जब मैं अपने माता पिता से बात करती हूँ तो मैं उस प्रकार के संवादों का प्रयोग करूँगी जो वो समझ सकते हैं, क्योंकि मैं हो सकता है घर में किसी अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग करती हूँ। और जब मैं अपने कलीग्स, अपने साथ काम करने वाले व्यक्ति, अध्यापकों से बात करूँगी, शिक्षिकाओं से बात करूँगी, तो मेरा संवाद में शब्दों का चयन कुछ अलग प्रकार से होगा। तो हमें हमेशा शब्दों का चयन और भाषा ऐसी बोलनी चाहिए जो सामने वालों को समझ में आए। सरल शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, वाक्य का प्रवाह। जब भी हम संवाद लिखते हैं तो हमारे वाक्य जो हैं वो सही क्रम में आना चाहिए। जैसे कि जब दो मित्र मिल रहे हैं तो आप लिखते हो कि तुमने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया है, मैंने तो नहीं किया, और उसके बाद पूछोगे अरे तुम कैसे हो, तुम यहाँ कब आए। गलत, आपका क्रम गलत हो गया। पहले आप क्या पूछोगे, अरे तुम यहाँ कब आए, तुम कैसे हो, क्या तुमने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया। आपका क्रम सही होना चाहिए, क्योंकि वो आपके संवाद को और भी सजीव यानी कि इंटरेस्टिंग बनाता है। फिर प्रवाह के साथ क्रम और प्रवाह। प्रवाह का मतलब होता फ्लो, किस तरीके से बातें जा रही हैं। आप बातें कर रहे हो असाइनमेंट की और अचानक कहोगे अरे कल तो मैं बारिश में भीगा था। अरे अभी आप बात कर रहे हो कि तुम कब आए, असाइनमेंट पूरा किया क्या तुमने, मैं तो कल बारिश में भीगा था। तो आपकी बातों का प्रवाह टूट गया। प्रवाह का मतलब कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जब हम बात करने जा रहे हैं कि मैं यहाँ आया हूँ, तुम कब आए, क्या तुमने असाइनमेंट पूरा कर लिया, मैं नहीं कर पाया हूँ, कुछ रह गया है, तो हमारे असाइनमेंट में शब्दों का क्रम सही प्रकार से चल रहा है। अंत में स्थिति से जुड़ाव। आप उस तरीके के संवाद लिखिए जो आपके एटमॉस्फेयर यानी कि उस क्वेश्चन या उस प्रश्न या उस स्थिति से, उस कंडीशन से जुड़े हुए हैं। स्कूल में बात कर रहे हैं, स्कूल से संबंधित आपके संवाद होते हैं। जब आपको कहा जाए कि दुकानदार और ग्राहक के बीच के संवाद, तो वो उस तरीके के माहौल से संबंधित होने चाहिए। अंत में समापन। समापन यानी कंक्लूजन कैसे हो, अचानक बात को बीच में नहीं तोड़ देना है। जब आप बात कर रहे हो, आप किसी टॉपिक पे संवाद लिख रहे हो, तो लास्ट में उसे खत्म करना है। किसी भी प्रकार से आपकी बातों का कोई निचोड़, संक्षिप्त सारांश निकलना चाहिए। तो ये तो हो गए प्रमुख बिंदु। अब आपसे यहाँ पर दो प्रश्न दिए गए थे। पहले में आपको कहा गया था कि यदि एक व्यक्ति फ्रिज खरीदने जाता है तो उसके और दुकानदार के बीच क्या संवाद होंगे। और दूसरा दिया था गृह कार्य न करने की दशा में एक कक्षा अध्यापक और शिष्य के बीच होने वाले संवाद। तो वो शिक्षक और अध्यापक के बीच के संवाद आप लिखिए, क्योंकि आप बहुत सारे एक्सक्यूजेज आपके पास हैं, क्यों गृह कार्य नहीं करके लाते हो, किस प्रकार के आप एक्सक्यूजेज आपके अध्यापक को देते हो, तो वो संवाद आप और भी अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। यहाँ पर इस संवाद की बात करते हैं ग्राहक और दुकानदार के बीच। तो एक व्यक्ति जो कि फ्रिज खरीदना चाहता है वो हुआ ग्राहक, और जो बेचने वाला है दुकानदार। तो वो दुकान पे जा रहा है, ये सिर्फ एक उदाहरण है। वो कहेगा मुझे एक फ्रिज खरीदना है। दुकानदार, कौन सी कंपनी का। ग्राहक, एलजी या गोदरेज, कौन सा बेहतर होगा। कई बार हम पूछते हैं ना दुकानदार से कौन सा बेहतर होगा। दुकानदार का जवाब, आप एलजी का ले सकते हैं, उसमें अभी ऑफर भी चल रहा है। तो ग्राहक पूछेगा मुझे डबल डोर वाला और बड़ा फीचर वाला फ्रिज चाहिए।
तो दुकानदार कहेगा आप ये दोनों फ्रिज देख सकते हैं। फिर आगे वो प्रश्न क्या पूछ सकता है कि इसकी कीमत कितनी है, इसकी कीमत 15,000 है, इसकी 35,000 है, तो मुझे आप ये 35,000 वाला फ्रिज दे दीजिए। इसकी कोई गारंटी है? हाँ, इसकी गारंटी है, आपको इसके साथ में ये गारंटी कार्ड और ये मैनुअल भी दिया जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ से घर ले जाने के लिए कोई व्यवस्था है? हम आपको यहाँ से लोडिंग ऑटो ही कराकर देंगे। धन्यवाद। इस प्रकार आपके शब्दों का, आपके संवाद का एक समापन होना चाहिए। मैंने यहाँ पर आपको कुछ संवाद लिखे हैं, आप अपनी स्वेच्छा अनुसार, अपनी स्वेच्छा से अपने संवाद किस प्रकार की बात करना चाहते हो उसे बढ़ा सकते हो सकता है आप वहाँ पर कलर के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप बोलोगे नहीं हमें तो लाल कलर वाला चाहिए, आपके पास क्या ये सफ़ेदी है, या मुझे डबल डोर वाला नहीं चाहिए, सिंगल डोर का चाहिए, परंतु सब्जी के लिए अलग बास्केट वाली जगह चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने संवाद को और भी सजीव बना सकते हैं। तो ये तो संवाद लेखन के लिए आपको और भी मॉड्यूल दिए गए हैं, यहाँ पर वीडियो लिंक भी दी गई है, आप उन वीडियो लिंक को गो थ्रू कीजिए और संवाद स्वयं लिखने की कोशिश कीजिए। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे लिखे हुए को आप याद करें और फिर दोहराएं, नहीं। संवाद, रचनात्मक लेखन स्वयं लिखने का प्रयास कीजिए, इससे आपकी बुद्धि, आपकी क्षमता में परिपक्वता आती है, यानी कि आपका डेवलपमेंट, लैंग्वेज स्किल डेवलप होती है। इसी आशा के साथ आप प्रयास करेंगे, हम आपसे फिर मिलेंगे आपके 10वें असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे